चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ही होगा। हम आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक कंपनी का इशू ऑफ शेयर में ही। शेयर इज अदर देन कैश। मतलब कंपनी शेयर इशू करता है और वो कैश ना प्राप्त करके कोई एसेट्स या कोई सर्विस जब प्राप्त कर लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर इज अदर देन कैश। इन जनरली कंपनी शेयर इशू करके कैश प्राप्त करती है। यस, बट जब कभी कभी कंपनी शेयर इशू करके कैश ना प्राप्त करके कोई एसेट्स या कोई सर्विस पाती है और उसके एवज में कंपनी शेयर इशू कर देती है तो उसी टॉपिक को क्या बोलते हैं? शेयर इज अदर देन कैश। आज हम इसी पे आपके साथ बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस, कोई दिक्कत? देखिएगा, ये शेयर जो कंपनी इशू करती है अदर देन कैश, मुख्य रूप से इसे तीन पार्ट लेकर के चला गया है। पहला, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। मतलब कंपनी किसी से कोई एसेट्स परचेज किया या किसी का बिजनेस ही परचेज किया और उस परचेज के एवज में वो अपना शेयर जारी कर देता है, अपना शेयर उसे दे देता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑफ शेयर टू वेंडर, मतलब विक्रेता को शेयर का निर्गमन। क्या कोई दिक्कत? दूसरा, इशू ऑफ शेयर टू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर मतलब कंपनी प्रमोटर को शेयर जारी किया। इसको प्रमोटर, थोड़ा सा समझे कि ये प्रमोटर कौन हुआ, प्रमोटर किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन आ सकता है 12 स्टैंडर्ड में भी। प्रमोटर हम उसे बोलते हैं जो कंपनी के जिस व्यक्ति के दिमाग में फर्स्ट टाइम कंपनी के निर्माण के बारे में बातें सोचते हैं, आती है और वो कंपनी के निर्माण के लिए सभी काम कर रहे होते हैं। यस, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। कंपनी का कहाँ, कौन सा कंपनी होगा, कहाँ पे कंपनी होगा, कंपनी कौन सा व्यापार करेगा, उसका उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सभी चीज वही तैयार करवाते हैं जिनसे भी सहायता उनको लेना पड़े। यस, और उसको कंपनी को निर्माण करने के लिए वो सभी काम को करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो जो व्यक्ति कंपनी का जैसे ही निर्माण करवाते हैं तो उनको जो कंपनी के द्वारा उनके किए गए काम के लिए या एक्सपेंस के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो शेयर में किया जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। यस। तीसरा, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। सर ये अंडर राइटर क्या हुआ? अंडर राइटर मतलब क्या हुआ? तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी जब शेयर इशू करती है और ये समझ करके कि मेरा सभी शेयर बिकेगा या ना बिके, तो मेरा सब शेयर कोई बिकवा दे, तो इसके लिए एक व्यक्ति से वो एग्रीमेंट करता है और वो कंपनी के सभी शेयर को बिकवाते हैं। अगर कंपनी का सभी शेयर नहीं बिकता है तो वो व्यक्ति जिसके साथ एग्रीमेंट होता है वे कंपनी का सभी शेयर को परचेज कर लेते हैं। इस काम के लिए उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। और वो जो काम करते हैं के एवज में उन्हें सम परसेंटेज कमीशन दिया जाता है और उसी कमीशन को क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। और ये कमीशन के रूप में इन जनरली कंपनी क्या करता है? उनको शेयर ही दे दिया जाता है। तो मुख्य रूप से शेयर इशू अदर देन कैश में हम लोगों ने देखे क्या कि एक वेंडर को दिया गया, मतलब कोई एसेट्स खरीदा गया और उसके एवज में क्या किया? शेयर दे दिया। या प्रमोटर जो कंपनी के निर्माण करने में सहायक हुए, उनके उनके किए गए काम के लिए, खर्चा के लिए कंपनी के द्वारा कैश ना दे करके शेयर ही दे दिया गया। या कंपनी का अंडरराइटर, अंडरराइटर मतलब क्या? जो कंपनी का शेयर को बिकवाने की जिम्मेवारी लेती है, एग्रीमेंट करता है। यस, अगर कंपनी का शेयर नहीं बिकता है तो कंपनी का शेयर नहीं बिकता है तो वो कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो इसके लिए जो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के तहत उन्हें जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। और ये इसके नाम पे भी, कमीशन के नाम पे कैश ना दे करके कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? शेयर दिया जाता है। ओके, तो मुख्य रूप से ये तीन बातें हुई शेयर इशू अदर देन कैश में। यहाँ पे सबसे बड़ी बातें ये आती है कि उसे कितना शेयर दिया जाएगा। यस,
जो शेयर इशू या चाहे तो वेंडर को, प्रमोटर को या अंडरराइटर को कितना शेयर दिया जाएगा ये काउंट करना। यस, तो इसके लिए सर, इसके लिए सबसे हेडिंग हम डाले हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, मतलब कितना शेयर जारी किया जाएगा। तो कंपनी का शेयर एट पार भी जारी किया जा सकता है इन तीनों को, या एट प्रीमियम भी जारी किया जा सकता है। एट पार भी किया जा सकता है और एट प्रीमियम। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर टू बी, कितना नंबर ऑफ शेयर हम इशू करने जा रहे हैं, कितना देना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू पेबल अमाउंट बाय पर शेयर इशू प्राइस। मतलब पेबल अमाउंट मतलब क्या, उनको जितना देना है। अगर उन्हें हमें 1 लाख रुपया देना है, कितना देना है, 1 लाख, ओके, और वो एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10,000, कितना, 10,000 शेयर उन्हें दिया जाएगा। तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है। इसका अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला ये काम, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, कितना शेयर उन्हें जारी किया जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या आया, पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस। अब आइए, ये इशू प्राइस एट पार भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। तो अगर व्हेन शेयर आर इशू एट पार, अगर एट पार पे, एट पार का मतलब क्या, 10 रुपया वाला शेयर है और 10 ही रुपया में जब जारी किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एट पार। तो जब एट पार किया जाएगा तो वही बात, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू पेबल अमाउंट बोले या परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन मतलब अगर कोई हम बिजनेस परचेज किए हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ कि इतना रुपया हमें उसे देना है, यस, या कोई एसेट्स परचेज किया है इंडिविजुअली, कोई एसेट्स परचेज किए हैं, या वही अंडरराइटर को हमको इतना देना है, या प्रमोटर को हमको इतना रुपया देना है, यस, तो वो हाँ पेबल अमाउंट या परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस एट पार, क्योंकि हम एट पार में ये बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, एट पार में, यस। ठीक यही वाला एग्जांपल यहां भी सेट हो जा रहा है, कोई दिक्कत। अगर ध्यान से समझेंगे, व्हेन शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम, जब अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाए, प्रीमियम मतलब क्या, जितना का शेयर है और उससे ज्यादा पैसा कंपनी के द्वारा लिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। सपोज कर रहे हैं कि यही इनको अगर हमको पेबल अमाउंट या परचेज कंसीडरेशन 1,20,000 है, कितना है, 1,20,000, और पर शेयर इशू प्राइस एट प्रीमियम सपोज कर रहे हैं कि 10 रुपया वाला शेयर है और 20% प्रीमियम पे, मतलब क्या हुआ, 10 रुपया वाला शेयर है और 20%, तो 10 रुपया का 20% 2 रुपया, तो पर शेयर, यहां पे ध्यान रखेंगे ये जो यहां पे बोले हैं पर शेयर इशू प्राइस या पर शेयर इशू प्राइस एट प्रीमियम, तो ये एट प्रीमियम इशू प्राइस कितना कहलाएगा, 12 रुपया, तो 12 रुपया वाला एक शेयर हुआ, यस। तो हम इसको अगर ये करें तो यहां भी देखें क्या, नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हो गया, 10,000। बात समझ में आया होगा। यहां ध्यान रखने की बात है कि जब पर शेयर इशू प्राइस एट पार होगा तो जितना रुपया वाला है उतना से डिवाइड करेंगे, अगर प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम को जोड़ करके हम, तो इसी को पर शेयर इशू प्राइस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस। ध्यान रखेंगे कि फेस वैल्यू मतलब कितने का शेयर है, और इशू प्राइस हम उसको कितने रुपया में जारी कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं तो 10 रुपया वाला शेयर है, 10 रुपया वाला अगर शेयर है और हम 10 एट पार इशू कर रहे हैं मतलब 10 रुपया, तो इसका इशू फेस वैल्यू भी क्या हुआ, 10 रुपया, और इशू प्राइस भी क्या हुआ, 10 रुपया। बट अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 10 रुपया वाला शेयर है और 20% प्रीमियम पे ले रहे हैं, तो 10 रुपया का 20% 2 रुपया हो, तो 12 रुपया। तो हम फेस वैल्यू क्या बोलेंगे, 10 रुपया, बट इशू प्राइस क्या बोलेंगे, 12 रुपया। तो यहाँ पे पर शेयर इशू प्राइस, ध्यान रखेंगे इस शब्द पे, पर शेयर इशू प्राइस क्या आएगा, उस हिसाब से हम ये काउंट करके रखते हैं कितना रुपये, कितना नंबर ऑफ शेयर हम जारी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हम कल अगले वीडियो में हम आपसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाएंगे। क्या समझाएंगे, अगले वीडियो में हम आपका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग में जब एसेट्स परचेज करेगा, एट पार में करेगा, एट प्रीमियम में करेगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर प्रमोटर को शेयर इशू करेगा तो क्या एंट्री पास होगा, अंडरराइटर को शेयर इशू करेगा तो क्या एंट्री, हम ये अकाउंटिंग हम आपके साथ कल के वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। ओके, बाय।